हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है दृष्टि एसएससी पर। और इस छोटे से सेशन में जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत में बदलता क्लाइमेट, यानी कि आज के टाइम पे जो बारिश हमें देखने को नहीं मिलती थी जिस टाइम पर, वो हो रही है भारत में। भारत स्पेशली भारत के बारे में बात करेंगे बच्चा, क्योंकि इसका इफेक्ट आसपास की और हमारी जो कंट्रीज हैं उन पर भी पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए अभी मुद्दा है भारत कि क्यों दुनिया के 100 शहरों में सबसे ज्यादा गर्म शहर जो है वो ऑलमोस्ट देखे तो सारे भारत के आपके यहाँ पर आ गए हैं। इतनी ज्यादा गर्मी क्यों हो रही है? एक तरफ कहा जा रहा है कि भारत में जो मानसून है वो इस बार आईएमडी ने जस्ट अभी घोषणा करी है कि भारत में मानसून पहले जो चांसेस लग रहे थे कि 95% तक आपका आएगा, उसको घटाकर 90% के आसपास ले आए हैं कि मानसून कमजोर आएगा। उसका एक इफेक्ट बताया जा रहा है कि जो एलनीनो, सुपर एलनीनो जो बना है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा हीट वेव हमें झेलनी पड़ रही है, ये इसका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि पिछले 2 से 3 दिनों में आपका यहाँ पर बारिश बिजली की गर्जना के साथ, यानी कि लाइटनिंग के साथ, थंडर स्टॉर्म के साथ आपको देखने को मिली होगी। तो हमारे नागरिक, हमारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि एक तरफ कह रहे हैं बारिश नहीं होगी और दूसरी तरफ क्या है, लगातार बारिश होती जा रही है, तो हम किसकी सुने? तो बच्चे देखिए, जो अभी बारिश हो रही है वो किन कारणों की वजह से हो रही है, और जो एलनीनो इस बार सुपर एलनीनो बन रहा है उसकी हमारी अर्थव्यवस्था पर, एक तरफ अर्थव्यवस्था पर चोट देने के लिए ईरान, इजराइल और अमेरिका का वॉर छिड़ा हुआ है, जिसकी वजह से भारत पर आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ता जा रहा है। क्योंकि आप देखो, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है उनके दाम बहुत ज्यादा रैपिडली आपके यहाँ पर बढ़े हैं पिछले 10 से 15 दिनों की अगर हम बात करें। उसके अलावा अब क्लाइमेट, क्योंकि भारत का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मॉनसूनी क्लाइमेट है, यानी कि हम बहुत हद तक निर्भर रहते हैं इस मॉनसून पे कि मॉनसून अच्छा आता है तो पूरे भारतवासी आपके खुश रहते हैं, किसान खुश रहते हैं, उनसे इकोनॉमी जो है वो आपका यहाँ पर, उनसे जुड़े हुए सेक्टर्स जो है वो धीरे धीरे जैसे ग्रो करते हैं। तो सबकी इक्वल ग्रोथ के लिए ये जो अच्छा मॉनसून है ये बहुत ज्यादा जरूरी है भारत के लिए, क्योंकि भारत मॉनसून पर एक तरीके से निर्भर है। और आपको एक सोचने वाली बात लगेगी कि हम ऑलमोस्ट हर एक चीज पर निर्भर ही है ना। आप चाहे पेट्रोलियम ले लीजिए, प्राकृतिक गैस ले लीजिए, आप चाहे मॉनसून ही ले लीजिए, बारिश जो प्राकृतिक है ना, आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग सवाल, चाहे आप सेमीकंडक्टर हो, चाहे आप टेक हो, चाहे अपने खुद के सॉफ्टवेयर हो, तो आप एक बार सोचने पर आओगे तो इतना बड़ा देश है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन हर एक चीज में हम कहीं ना कहीं या तो चाइना पे निर्भर है, या प्रकृति पे निर्भर है, या पर्शियन गल्फ पर निर्भर है। डिफेंस की बात करें तो हम अमेरिका और रशिया पर निर्भर है। तो ये क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? आप भी इस पे जरूर अपनी टिप्पणी दीजिएगा। लेकिन हम अपने बच्चा आपका मुद्दे पे आ जाते हैं कि हाल ही में आपका इनसेट 3DS सैटेलाइट, ठीक है, इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, और उसका मुख्य काम है बच्चा मौसम की परिघटनाओं को समझना, कैसे कैसे वेदर चेंज हो रहा है, और उस चेंज से आपका यहाँ पर उसको एनालाइज करके उसके बारे में रिसर्च करके अपना यहाँ पर मेजर्स उठाना। ठीक है, बेसिकली क्लाइमेट चेंज इतना अब बुरी तरीके से हिट कर रहा है देशों को, जिसमें एक भारत भी है बच्चा। और ये हमने देखा है कि दुनिया के 100 शहरों में सबसे ज्यादा शहर आपके 95 के अराउंड आपका नंबर था, वो भारत के ही थे सबसे गर्म। तो इन्होंने अभी हाल ही में बच्चा, जो आप 2-3 दिन से रेन देख रहे हो विद थंडर स्टॉर्म्स, रेन कमिंग, सैटेलाइट कैप्चर्स 2500 किलोमीटर का एक वाइड क्लाउड बैंड बन गया है आपका यहाँ पर, वेस्ट से लेकर पूरे ईस्ट तक हमारे। ठीक है, आप इसको हिमालयन रेंज भी बच्चा कह सकते हो। इसमें आपके यहाँ पर जैसे मतलब हिमालय रेंज, उसका भी आपका एक तरीके से जो लंबाई है वो 2400 से 2500 किलोमीटर के आसपास ही है, लेकिन इसमें हिली एरिया नहीं अभी के लिए। जैसे आपका यहाँ पर पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, आपका दिल्ली यूनियन टेरिटरी, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये जो आपके यहाँ पर हमारे राज्य हैं, यहाँ पर आपको पिछले कुछ दिनों में बारिश देखने को मिली होगी, और बहुत सारे नागरिकों ने यह अनुमान लगा दिया कि मानसून आ गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो बच्चा ये जो आपका यहाँ पर क्लाउड जो इमेज जो आपका शो करी गई है, ये जो जानकारी दी गई है, ये इनसेट 3DS इमेजनरी आपका ये सैटेलाइट के द्वारा आपका यहाँ पर जानकारी जो है वो साझा करी गई है। ये आपका यहाँ पर, और
आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि हीट वेव में भी जो आपका लू चल रही थी बच्चा, उसमें भी आपका यहाँ पर कमी आई है पिछले 2 से 3 दिनों में। अब ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरा आपका क्लाउड जो है यहाँ पर बना है लगभग 2500 किलोमीटर का नॉर्थ इंडिया में। देखिए ये यहाँ पर आपका सैटेलाइट इमेजेस है जो कि इनसेट 3DS सैटेलाइट से आपका यहाँ पर भेजी गई है। इनके द्वारा आपका यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो रहा है, मॉन्स्टर मॉन्स्टर आपका क्लाउड इसको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें 2-3 फिनोमिना है बच्चा कि एक तो इसके अंदर वेस्टर्न, अभी जो बारिश हो रही है उसका मॉनसून से अभी के लिए कोई लेना देना नहीं है बच्चा। वो आपकी जो बारिश जनरली हो रही है वो वही वेस्टर्न डिस्टरबेंस, जिसकी बारिश जनरली आपका कब हुआ करती थी, फरवरी के महीने में आपका हुआ करती थी। आपका भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर से हवाएं जो है आपका ईस्ट की तरफ चला करती थी, हमारे लिए वो वेस्ट है तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस हम उसको बोल देते थे, और हमारे नॉर्थ इंडिया में उससे यहाँ पर बारिश हुआ करती थी। इस बार कोई बारिश नहीं, इस बार जो बारिश हुई वो मार्च में देखने को मिली और अब मई में देखने को मिल रही है, और इसी को क्लाइमेट चेंज कहते हैं बच्चा, कि पता ही नहीं है कब बारिश आनी है, कब हीट वेव आनी है, और कब फिर से आपका यहाँ पर बिल्कुल बंद हो जाना है। मॉनसून का कुछ अता पता नहीं है कि वो कब तक आपका यहाँ पर आएगा, उसमें थोड़ी और देरी आपका यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये पूरा आपका यहाँ पर क्लाउड जो है बना है, इसमें आपके 2-3 बच्चा फिनोमिना है। एक तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस से जो हवाएं आई है आपका यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर जमा हो गई है। दूसरा जो अरेबियन सी और बंगाल की आपका यहाँ पर बे ऑफ बंगाल की शाखा होती है बच्चा, यहाँ से भी, क्योंकि गर्म तो अभी ये भी है बच्चा, तो यहाँ से ये आपका यहाँ पर ये भी इसको क्या कर रही है, ये भी इसको जो मॉइस्चर वाली हवाएं होती है, बारिश तो मॉइस्चर जिनमें होगा बच्चा हवाओं में वही तो करेंगी, तो ये भी आपका अरब सागर की जो शाखा है, अरब सागर से भी आपका मॉइस्चर जो है इसको मिल रहा है, तो इसमें योगदान जो है ये भी कर रही है आपकी। ठीक है, आप यहां पर देख भी सकते हैं, वेदर एक्सपर्ट सेड इट फॉर्म्ड ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टरबेंस एंड मॉइस्चर फ्रॉम बोथ द सी, यानी कि अरब सागर और बे ऑफ बंगाल, ये आपका यहां पर रहा है। दूसरी तरफ हम एल नीनो की बात कर लेते हैं बच्चा। आईएमडी ने क्या बोला है, आईएमडी ने बोला है कि मॉनसून सीजन 90% आपका यहां पर रहेगा इस बार। इन्होंने पहले ही बोला था कि 92 के आसपास इन्होंने अप्रैल में फोरकास्ट किया था, लेकिन अब एल नीनो इफेक्ट की वजह से, जो आपने 1877 में भी अभी बहुत ज्यादा न्यूज सुनी होगी कि बहुत ज्यादा डेडली सुपर एल नीनो आया था, करोड़ों लोगों की वहां पर आपकी डेथ हो गई थी सूखे की वजह से, भुखमरी की वजह से, क्योंकि इसका आज के टाइम पे हेल्थ सिस्टम उतना अच्छा है बच्चा कि यहाँ पर डेथ रेट तो नहीं जाएगा हाई बिल्कुल भी, है ना, लेकिन इकोनॉमी पर बच्चा, इकोनॉमी पर इसका बहुत ज्यादा असर जो है वो पड़ने वाला है। एल नीनो इफेक्ट बच्चा आपका, उसने जो हमारे भारत को इतना ज्यादा गर्म कर दिया है। एल नीनो इफेक्ट एक बार समझ लेते हैं, हमने इसको पहले भी समझाने की कोशिश करी है कि नॉर्मल साल होता है बच्चा, उसमें क्या होता है कि इसमें जो ये साउथ इक्वेटोरियल हवाएं हैं, ये आपका यहाँ पर ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है गर्म पानी को लेकर। वो गर्म पानी नॉर्मल सालों में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास जमा होता है, यहाँ पर गर्म पानी जमा होता है, तो यहाँ पर बच्चा प्रेशर जो वायुदाब है वो कम हो जाएगा, हवाएं हल्की होकर ऊपर उठेगी, और वो इस साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से बाहर की तरफ हमारे लिए अच्छा मॉनसून लेकर आती है, जो नॉर्मल ईयर होता है। लेकिन जब एल नीनो कंडीशंस बनती है, तो ये जो गर्म पानी आपका यहाँ इकट्ठा हो रहा था, ये बैकफायर कर जाता है बच्चा, यानी कि ये इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है कि ये वापस मुड़ने लगता है यहाँ से। अब ये वार्म वाटर जो है वो वापस जा रहा होता है। अब जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें क्या होता है बच्चा, उसमें यहाँ पर मछली पालन काफी अच्छा होता है, लेकिन ये जो अब वापस आपका मुड़ गया है एल नीनो ईयर में, अब ये इनको गर्म कर देगा। जैसे मान लीजिए कैलिफोर्निया वगैरह अमेरिका का हो गया, यहाँ पे आपका पूरा पेरू हो गया, ठीक है, यहाँ पर अब बहुत ज्यादा भारी बारिश, बाढ़ का कारण यहाँ पर ये बनता है। वहीं क्योंकि अब ये यहाँ पर वापस मुड़ गया है, अब वो हवाएं जो है इस रास्ते से इंडियन ओशन की तरफ नहीं गई है, तो इस वजह से हमारे पास मॉनसून आएगा तो सही, लेकिन वो उतनी मात्रा में नहीं आएगा, उतना ज्यादा इफेक्ट जो है जो इन हवाओं का जो नॉर्मल ईयर में डला करता है वो नहीं शायद डल पाएगा, और उसमें डिले भी देखा जा रहा है। ये आईएमडी की तरफ से बताया गया है कि अभी जो मॉनसून मान लीजिए हाइपोथेटिकली जून के महीने में आ ही जाता है केरला वगैरह में, तो अब वो थोड़ा सा और 1 हफ्ता डिले हो सकता है। तो ये है बच्चा करंट सिनेरियो, जो कि आपका यहाँ पर आज का भारत के क्लाइमेट को लेकर सबसे ज्यादा चिंताजनक विषय बना हुआ है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी ऑलरेडी पर्शियन गल्फ की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, क्योंकि हम बहुत हद तक इसके इंपोर्ट पर निर्भर है, जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस है। और अब अगर मॉनसून भी अच्छा नहीं होता, तो इसमें हमारे जो किसान है या उनसे अलाइड एग्रीकल्चर, उससे जो अलाइड यहाँ पर इंडस्ट्रीज है, उन पे बहुत बड़ा फर्क जो है वो पड़ेगा।
इन सब में आपका क्या विचार है? आप जरूर बताइए कि आपको भी लगता है कि बहुत अच्छा मॉनसून आने वाला है, क्योंकि पता नहीं कि दिल से एक बार ये निकल रहा है जिस हिसाब से आपका यहाँ पर बारिश हो रही है, कि लगता तो है कि बहुत अच्छा यहाँ पर मॉनसून आएगा, बट जो नेचर कह रहा है, जो फिनोमिना बन रहा है, वो इसके बिल्कुल उल्टा है। तो आप अपने विचार जरूर दीजिएगा एंड होप फॉर दी बेस्ट। भारत के लिए सब कुछ अच्छा हो, इसी की दुआ के साथ। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच।